आज हम बात करेंगे पोक्स वायरस के बारे में। लास्ट टाइम हमने कोर वायरस के बारे में डिस्कस किया था, रानीखेत का वायरस, एंडी वायरस, न्यू कास्टल डिजीज़ को कहा जाता है। आज हम एक और वायरस के बारे में बात करेंगे जो कि पोक्स वायरस है। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि बर्ड्स की आंख पे दाने जो हैं वो या तो मच्छर काटने की वजह से निकल सकते हैं या फिर पोक्स वायरस की वजह से। इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है कि आया कि हमारे पास पोक्स वायरस आया है या ये मच्छरों के काटने से दाने निकले हैं, वो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये भाई साहब आपको हेलो करने आ गए हैं, आप एक दफ़ा इससे मिल लें, ठीक है? बहुत इसको इंतज़ार था। पॉक्स वायरस और मच्छर के काटने में फ़र्क इससे पता चलता है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपने नोट करनी, क्योंकि मच्छर काट लें तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पॉक्स वायरस थोड़ा सा सीरियस मसला है, उसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मच्छर ने काटा है तो कोई बात नहीं, खैर है। आप कुछ ना भी करेंगे तो शायद बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन पॉक्स वायरस के केस में हो सकता है आपको कुछ करना पड़े। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि पॉक्स वायरस में आपको सिर्फ आंख पर नहीं, बर्ड्स की चोंच पे, उनके पाँव पर भी दाने देखने को मिलेंगे। और ये पॉक्स वायरस जो है ये बड़े बर्ड्स में मैंने आज तक नहीं देखा, ना फ़ोटोज़ में ना मेरे अपने बर्ड्स के पास। चूज़ों में अलबत्ता ज़रूर ये मसला आता है, लेकिन बड़े बर्ड्स के अंदर मैंने नहीं देखा कि ये मसला आया हो। तो शायद बड़े बर्ड्स के अंदर ये मसला आता नहीं है, लेकिन छोटी चीज़ों को बहुत सारे लोग मेरे साथ जब पिक्चर्स, मेरे पास कुछ डाटा इसलिए भी ज़्यादा होता है कि बहुत सारे लोग मेरे से रब्ता करते हैं अपने मसले पूछने के लिए। आल्दो मैं किसी को भी नहीं कहता कि बीमारी का ट्रीटमेंट या बीमारी पूछने के लिए मुझसे रब्ता करें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी लोग रब्ता करते हैं, तो उस डाटा की बेस पर मैं कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों के अंदर, मोर के बच्चों के अंदर मैंने काफ़ी सारे लोगों के पास देखा है कि पॉक्स वायरस का मसला आता है। आँख पर भी दाने निकलते हैं, चोंच पर भी दाने निकलते हैं और पाँव पर भी दाने निकलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वायरस है, वायरस यकदम फैलता है। जो बैक्टीरियल बीमारी होती है वो एक बर्ड को होगी, एक से दूसरे को होगी, इससे तीसरे को होगी, फिर हो सकता है 4 को हो जाए। इस तरह से फैलता है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होती है वो आपको हो सकता है कि आज ये बर्ड नज़र आए और कल को आपको सारे बर्ड्स में नज़र आए। तो एक ये मेजर डिफरेंस है ज़्यादातर वायरसेस के अंदर कि ये एकदम से फैलते हैं। वायरस का आपको बताता चलूँ कि अब ये पता चलाना क्यों ज़रूरी है, ये भी सवाल होना चाहिए कि यार हमें क्या, बीमारी तो बीमारी है, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, तो ये हमें पता होना क्यों ज़रूरी है। तो भाईजान जो वायरस है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। आपका कोरोना वायरस देख लें, आपका डेंगू वायरस देख लें, बॉडी खुद ही रिकवर करती है। सिर्फ वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जी डेंगू हो जाए या वो मलेरिया हो जाए तो पैनाडोल सिर्फ खाई जाती है या कोई हैवी एंटीबायोटिक खाई जाती है। वो सिर्फ ये रोकने के लिए कि वायरस की वजह से इम्यूनिटी बॉडी की वीक हो जाती है, वायरल अटैक की वजह से, जिस वजह से बहुत सारी और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने का खदशा होता है। तो उनको रोकने के लिए फिर एंटीबायोटिक्स खाई जाती हैं सिर्फ। लेकिन वायरस को मारने के लिए कोई नई चीज़ है, वो बॉडी खुद ही लड़ती है। तो पॉक्स वायरस, अच्छी बात ये है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, मतलब आप कुछ ना भी करें तो ये वायरस ठीक हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ये वायरस ख़त्म ज़रूर हो जाता है। अनलाइक रानीखेत में वायरस, अब मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अब आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि सेल्फ लिमिटेड है तो फिर हमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये क्यों वीडियो देख रहे हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत ही क्यों है आखिर, अगर ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो रानीखेत, अब मैं आपको इसके उल्ट कंपैरिजन के लिए रानीखेत के बारे में बताता चलूँ कि रानीखेत जो वायरस है वो सेल्फ लिमिटिंग नहीं है। वो वायरस उसी सूरत मरता है कि जितने इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं वो सब के सब बर्ड्स अगर मर गए हैं तो फिर वो वायरस, आप समझ सकते हैं कि वो वायरस भी मर गया है, वो वायरस ख़त्म हो गया है। यहाँ उसको ख़त्म, बड़े फ्लॉक में फ़र्ज़ करें यहाँ पे हज़ारों मोर हैं, हज़ारों मुर्गियाँ हैं, तो कोई 20-25-100 मुर्गियाँ इन्फेक्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, अगर हमें पता चल गया कि ये वायरल डिजीज़ है कोई, तो हमें फ़ौरन से उन मुर्गियों को ज़िबा कर देना चाहिए, उन मोरों को कल कर देना चाहिए। कलिंग वर्ड यूज़ होता है उसके लिए, ताकि उन बर्ड्स के साथ वो वायरस भी ख़त्म हो जाए और बाकी के हमारे जो 900 बर्ड्स हैं, 800 बर्ड्स हैं, उनकी जान बच सके। तो पॉक्स वायरस में ये क्वालिटी, हमारे लिए तो ये क्वालिटी हुई कि ये है कि वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, बर्ड्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नुकसान कोई नहीं करता, या ये कि उससे कोई भी बर्ड्स मरते नहीं। तो सेम टू सेम जैसे मच्छर काटने से मसला आता है कि बर्ड्स की आंखें सूजने की वजह से उनको इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, जब वो ख़ारिश करते हैं तो उससे ज़ख़म हो सकता है और उस ख़ारिश से वो अपने ज़ख़म को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। तो एक तो वो इन्फेक्शन हो सकती है, दूसरा उस मच्छर काटने की वजह से या उस वायरस की वजह से बर्ड्स को बुखार भी हो जाता है। तो जब बर्ड्स को बुखार होता है तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ते हैं तो वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उसके रिज़ल्ट में फिर बर्ड्स मरते हैं।
तो पॉक्स वायरस में हमने ये करना है कि बर्ड्स के खाना पीने का ख्याल कुछ एक्स्ट्रा रखना है। मच्छर की काटने की तरह इसको हमने लाइट नहीं लेना। बर्ड्स अगर खा नहीं रहे तो हमने फोर्सफुली उनको उबला हुआ अंडा या कोई भी सॉफ्ट चीज़ जो आप बर्ड्स को खिला सकते हैं वो खिलानी है। बर्ड्स को पानी के अंदर कोई ब्रूफन या पैराडोल या किसी वेट से कंसल्ट करते हुए इनसे बेहतर को आपको चीज़ मिल जाए आपने वो पिलानी है। और उसके साथ साथ आपने जो उनके ज़ख़म हुए हैं, जो दाने निकले हैं, जो आपको ज़ख़म टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन सब के ऊपर आपने उसके बाकी सब टोटके हैं कि जी मिट्टी का तेल लगा लें और कोई फ्लाम पाउडर लगा लें कि जी वो सूख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पॉलीफेक्स लगाएं, पॉलीफेक्स लगाने से उनकी इचिंग रुकेगी और ख़ुद ब खुद ज़ख़म जो है वो ठीक होंगे। आप मिट्टी का तेल लगा के या इस तरह की कुछ चीज़ लगा के बर्ड्स को मज़ीद तकलीफ़ देंगे तो वो करने की ज़रूरत नहीं। उससे बर्ड्स मज़ीद स्ट्रेस में जाएंगे और हो सकता है कि वो बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ जाएँ और वही रिज़ल्ट निकले जो आपके बगैर ट्रीटमेंट के आना था, उस ट्रीटमेंट के बगैर। तो आपने पॉलीफेक्स लगानी है और बुखार के ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई चीज़ देनी है पानी में और उनको खाना खुद खिलाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपके बर्ड्स ठीक हो जाएंगे। इसके अंदर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। सिर्फ वो बर्ड्स मरते हैं जो ज़्यादा नाजुक होते हैं, जो ज़्यादा इस चीज़ को ज़हन पे सवार कर लेते हैं और खाना पीना छोड़ जाते हैं, वो बर्ड्स एक्सपायर होते हैं। तो उन बर्ड्स की केयर के लिए हमने ये सारा कुछ करना है कि उनको खिलाना खुद है, उनको देखना कि वो पानी पी रहे हैं नहीं, पानी भी अगर नहीं पी रहे तो वो भी हमने खुद पिलाना है। पानी किस तरह से पिलाना है वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी आपने बड़े मोर को पिलाना है या छोटे चूज़े को पिलाना है तो किस तरह से पिलाना है। क्योंकि नॉर्मली होता ये है, मेरे साथ बजाते खुद ये हुआ है कि छोटे चूज़ों को मैंने पानी पिलाने की कोशिश की। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ जब मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, तो मैंने पानी पिलाने की कोशिश की और चंद ही सेकंड्स के बाद वो चूज़ा जनाब एक्सपायर हो गया। वो पानी, इनकी जो चोंच है इसके अंदर ज़ुबान होती है, ज़ुबान के बिल्कुल पीछे सांस वाली नाली होती है, तो गलती से पानी उसके अंदर चला गया तो बेचारे इनका सांस बंद हो जाएगा, ये सांस नहीं ले सकेंगे, अंदर पानी चला जाएगा सांस वाली जगह पे। तो उस चीज़ की एहतियात ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में जो है मैं वो डिस्कस करूँगा। बहुत ही इजी अभी के लिए आपको पता चल चुका, सिरिंज चाहिए, सिरिंज के आगे ड्रिप वाला पाइप लगाना है और वो उनके गर्दन में डाल के नीचे तक जब पाइप चला जाए फिर हमने सिरिंज को पीछे से इंजेक्ट करना है। तो जिन लोगों को समझ आ गई है ठीक है, जिनको नहीं आई उनको इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में जो है वो ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब एक और चीज़ पता चलूँ कि पॉक्स वायरस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगर आपने घर में इस तरह से बर्ड्स रखे हुए हैं तो ये जंगली परिंदों से फैलता हुआ मैंने नहीं ऑब्ज़र्व किया या केसेस इस तरह के नहीं सुने कि अचानक हर दफ़ा कोई ना कोई वजह इस तरह की थी कि यहाँ तो वहाँ पे और भी बर्ड्स है, मोर से हट के मुर्गियाँ वगैरह या ओपन जगह पे किसी डेरे वगैरह पे जहाँ पे बर्ड्स खुले फिर सकते हैं वहाँ पे वो मसला आया है। या उन्होंने रिसेंटली कोई नया बर्ड इंट्रोड्यूस करवाया उन बर्ड्स के साथ, ख़ास तौर पर टर्की के जो चूज़े हैं वो मोर के साथ छोड़ देते हैं, वहाँ पर मैंने ये मसला देखा। ये मैं अपने लोकल डाटा की बेस पे कह रहा हूँ। ये आपने कोशिश करनी है कि आपने जो आपके मोर हैं, जो भी आपके ख़ास परिंदे हैं, ये चीज़ भी केयर में आती है कि आप बाहर से कोई परिंदा लेके आएँ तो फ़ौरन से उसको इस केज में ना छोड़ें। उस केज में भी छोड़ेंगे तो मसला आ सकता है, अलबत्ता उस केज में छोड़ें तो थोड़ा सा फासला पड़ जाएगा अगर दरमियान वाला केज खाली है। यहाँ कोशिश होनी चाहिए कि सारी जगह से बाहर कहीं अलहदा केज होना चाहिए। कुछ दिन आप बर्ड्स को वहाँ पर रखें अंडर ऑब्जर्वेशन, कुछ दिन से मुराद एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप ऑब्ज़र्व करें कि वो बर्ड्स अगर आपको बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं फिर आप उनको बाकी बर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर उनमें कोई बीमारी हुई तो वो उन तक ही रहेगी, आपके बाकी जो पहले से बर्ड्स हैं उन तक वो नहीं फैलेगी। और इसकी वैक्सीनेशन भी आती है, ऐसा नहीं है कि हम ये अब क्या करें डर के बैठ जाए, इसकी वैक्सीनेशन भी आती है आप लेकिन ख़ुद नहीं कर सकते, आपको इसकी वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। पॉक्स वायरस की मैं बात कर रहा हूँ। पॉक्स वायरस की वैक्सीनेशन इस तरह से होती है, एक बोतल में एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के अंदर नीडल को डिप किया जाता है। डिप करने के फ़ौरन बाद उस नीडल को बर्ड्स के पर के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है पर्दे की तरह, उसके अंदर से ऐसे गुजारा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो वैक्सीनेशन होती है। वो ख़ुद नहीं की जा सकती, वो आप किसी एक्सपर्ट से कराएं। एक्सपर्ट कहाँ से मिलेंगे? आप जहाँ से इनको मेडिसिन मिलेंगी वहीं से आप पूछ सकते हैं। अगर वैक्सीनेशन वाले बंदों का नंबर दें, आपको डॉक्टर नहीं मिलता, वहीं से पूछ सकते हैं कि भाईजान आपके पास कुछ डॉक्टर्स के कार्ड्स होंगे तो काइंडली वो तो हमें पोल्ट्री का डॉक्टर चाहिए क्योंकि बर्ड्स भी पोल्ट्री के अंदर आते हैं, तो अच्छा पोल्ट्री का डॉक्टर आपको मिल जाए। आपने ये सारी चीज़ें उससे कंफर्म करनी है या उससे पूछनी है। जो प्रोसीजर आपको डॉक्टर साहब बताएंगे वो यकीनन मेरे बताने से बेहतर होगा। मैं आज से पहले चैनल पे बीमारियों के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन अब मैं थोड़ी थोड़ी करनी शुरू हूँ। लेकिन हर उस बात के साथ, ट्रीटमेंट वाली बात के साथ, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर अवेलेबल हो, बल्कि आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपको डॉक्टर मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी रिमोट एरिया में रहते हैं, आपको डॉक्टर मिल ही नहीं सका, तो फिर आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, वरना एक डॉक्टर जो है वो मुझसे कई दर्जे बेहतर आपको गाइड कर सकता है और उसका मशवरे से बर्ड्स बेहतर तरीके से ठीक हो सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं।